हेलो स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द MCQs which are related to chapter number 5 energetics class 9. So the first one is the following reaction is an exothermic reaction. देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको reactants शो हो रहे होंगे H2 and Cl2. They both react in the presence of sunlight to give us 2HCl. तो देखिए from where does the energy come to break the bonds of H2 and Cl2. तो देखिए यहाँ पे ये दोनों reactants H2 and Cl2 को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है. तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन में भी आपको क्लियर कट शो हुआ है कि दिस एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम सनलाइट. सो अल्फा में आपके पास है बाइकोलियम बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बीटा इज फ्रॉम सनलाइट. तो देखिए द एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द सनलाइट. द आंसर इज बीटा. So next question is, which of the following reactions has the least value of activation energy. देखिए यहाँ पे आपको कुछ reactions शो किए गए हैं जिसमें से आपने बताना है कि एक्टिवेशन एनर्जी इसमें से लीस्ट किसकी है. तो देखिए सेकंड वन का आंसर है चार्ली, सी. When NaCl reacts with silver nitrate, it gives us AgCl plus NaNO3. तो स्टूडेंट्स, this one equation, this reaction is the ionic reaction. देखिए यहाँ पे NaCl भी आयनिक कंपाउंड है, सिल्वर नाइट्रेट भी आयनिक कंपाउंड है. तो देखिए आयनिक रिएक्शंस जितने भी होते हैं आयनिक कंपाउंड्स, वो काफी फास्ट होते हैं, विद इन अ सेकंड मूव करते हैं और इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो काफी लो होती है. और रेस्ट ऑफ ऑल द रिएक्शंस, अल्फा में भी, बीटा में भी एंड डेल्टा में भी, ये सारे रिएक्शंस कोवलेंट हैं, कोवलेंट नेचर के हैं. तो इस वजह से इसका आंसर चार्ली आएगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड वन. फॉर्मेशन ऑफ विच हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम द एलिमेंट्स इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो देखिए हाइड्रोजन हैलाइड का कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड ऐसा है जिसका रिएक्शन एंडोथर्मिक है. तो देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड आपको ऑप्शंस दिए गए हैं. इसमें से आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन बताना है. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, दिस वन इज द आंसर. क्योंकि आयोडीन की नेचर सॉलिड होती है, इसको ब्रेक करने के लिए काफी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. सो दैट्स व्हाई दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो देखिए थर्ड का आंसर है आपके पास डेल्टा. So fourth one is, what are the products of anaerobic respiration. देखिए anaerobic respiration आपको पता है, the respiration which occurs in the absence of oxygen is termed as anaerobic respiration. तो इनमें से इसका कौन सा आंसर होगा? चार्ली. देखिए ATP, एथेनॉल एंड वाटर जो है ये प्रोडक्ट्स होते हैं anaerobic respiration के. Now fifth one MCQ is, which reaction do you expect to be reversible. देखिए स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो फॉरवर्ड भी प्रोसीड करते हैं एंड रिवर्स भी प्रोसीड करते हैं. तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा? बीटा. देखिए बीटा हमें, अगर आप डायग्राम देखते हैं तो इसमें रिएक्टेंट्स की एनर्जी प्रोडक्ट्स की एनर्जी के इक्वल आ रही है. सो देखिए A प्लस बी की एनर्जी C प्लस डी के इक्वल है. So that's why we can say that this one is the reversible reaction. बाकी अल्फा एंड रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस जो है, इसमें या रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होगी या प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा होगी. तो रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों की एनर्जी जो है वो सेम आ रही हो. So I hope these points are clear to you. So if you want to resonate with me and further want to see my videos, then please like, subscribe and share my channel to your fellows. So students, sixth one MCQ is, what does it show when a chemical reaction is exothermic. देखिए जब कोई भी chemical reaction exothermic होता है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट बनेगा? The answer will be alpha. देखिए exothermic reaction में it shows the bonds which break are weaker than those which are formed. हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो बॉन्ड्स टूट रही होती हैं वो वीक होती हैं एज कंपेयर टू दोज विच आर फॉर्म्ड. सो सेवेंथ वन इज,
when sodium hydroxide and HCl are mixed, the temperature increases. देखिए NaCl फॉर्मेशन होती है जब ये दोनों एसिड और बेस मिलते हैं और साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो देखिए ये बेसिकली दिस वन रिएक्शन इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें एसिड और बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बनाती है। तो देखिए सेवंथ का आंसर क्या बनेगा आपका? डेल्टा। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक विद अ नेगेटिव एंथैल्पी चेंज। तो ये रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा, हीट रिलीज होगी एंड इसमें नेगेटिव एंथैल्पी चेंज आएगा। So eighth one is the average bond dissociation energy for carbon hydrogen bond is 412 kilojoule per mole। देखिए ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है जब बॉन्ड ब्रेक हो रही हो, वो वाली एनर्जी वो आपको शो हुई है 412 किलोजूल पर मोल। तो देखिए which of the following process will have enthalpy change close to 412 kilojoule per mole? So the answer will be delta। देखिए स्टूडेंट्स इसका आंसर डेल्टा आएगा, क्योंकि देखिए अगर CH4 को ब्रेक करते हैं, आपको पता है कि कार्बन जो है CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ऐसे 1 2 3 4 कार्बन के इर्द गिर्द 4 बॉन्ड्स बनेंगी, और अगर हम एक बॉन्ड तोड़ देंगे तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी आएगी? 412 किलो जूल आएगी। सो द आंसर विल बी डेल्टा। तो क्या आप आंसर लगाएंगे? CH4 gives us CH3 plus hydrogen। So number 9th one is the average bond energies for oxygen and oxygen double bond oxygen are 146 and 496 kilojoule per mole। देखिए स्टूडेंट्स ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 146 है, जबकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जो एनर्जी है वो 496 किलोजूल पर मोल है। तो आपने इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज निकालनी है। तो स्टूडेंट्स इसकी एंथैल्पी चेंज आप कैसे निकालेंगे? देखिए ये जो 1/2 है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की वैल्यू होगी, लाइक आप 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 496 के साथ। जब आपने 496 के साथ मल्टीप्लाई किया, सो द आंसर विल बी 248। तो इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आया? 248। तो देखिए अगर आप 146 में से 248 को माइनस करते हैं तो क्या आंसर आता है आपके पास? -102। So the answer will be alpha, which is -102 kilojoule। So next and the last one MCQ is, why does the following exothermic reaction not occur? देखिए जब कार्बन डायमंड की फॉर्म में होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है, तो ये ब्रेक डाउन होती है कार्बन ग्रेफाइट में, वो कहते हैं। तो इसमें डेल्टा एच जो है ये -3 किलोजूल पर मोल है। तो वो कहते हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन अक्कर क्यों नहीं होता? सो द आंसर विल बी चार्ली। देखिए इसकी रीजन ये है दैट द चेंज फ्रॉम डायमंड टू ग्रेफाइट हैज हाई एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए जब भी हम डायमंड को ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो इसके लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ज्यादा हमें रिक्वायर्ड होती है, जो अमूमन एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन डज नॉट अकर। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सो टिल देन थैंक यू।